हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है क्लास 12th का एक छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में आज हम लोगों को जानना है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया जिसका नाम है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है हम लोग जानते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन तो आप लोगों को नॉर्मली पता होगा कि प्रोटीन क्या होता है, नहीं। प्रोटीन का हम लोग बात करें तो नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि प्रोटीन क्या होता है, नहीं। प्रोटीन इज ए पार्ट ऑफ आवर फूड सबस्टेंस। हमारे फूड सबस्टेंस का एक पार्ट है प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे आता क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। यहाँ पे आता क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। ये क्या होता है, नहीं। सिंगल से आपको समझ में आता होगा यूनिसेलुलर, और सेल हो गया सेल कोशिका, और इससे बना हुआ क्या, प्रोटीन। यानी कि वैसा प्रोटीन जो सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल से बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो प्रोटीन बनाया जाता है उसी प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डील करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। द प्रोटीन्स द प्रोटीन्स the proteins which is formed by which is produced by cell of microorganism. Cell of microorganism is called single cell protein. Is called single cell proteins. कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स बनाने में माइक्रोब्स जो शामिल होगा। एग्जाम्पल्स का हम लोग बात करें तो इसमें आ जाएगा ईस्ट। इसके बाद आपको मिलेगा फंगी के बाद आपको मिलेगा एल्गी एंड बैक्टीरिया ETC। ये सारे का सारे चीजें आता है सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होता है। ठीक, ये सारे चीजों को ग्रो किया जाता है किस पे, तो दीज आर ग्रो on various carbon sources then produce proteins। ये क्या करता है, वेरियस कार्बन सोर्सेस पे ग्रो करता है, वेरियस टाइप के कार्बन सोर्स पे ग्रो करता है और तब चल करके बनाता है प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स में लेते हैं कि कुछ माइक्रोब्स हैं जिसका नाम है स्पाइरुलिना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सच करके लिख लेते हैं, सच नहीं, माइक्रोब्स है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। वो किस पे ग्रो करता है, नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दीज आर ग्रो ऑन वेरियस कार्बन सोर्सेस। बहुत ही सारे कार्बन सोर्सेस पे ग्रो करता है, तब चल करके बनाता है क्या, प्रोटीन्स। कार्बन सोर्सेस क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ पे कार्बन सोर्सेस क्या होगा इसके लिए, तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कार्बन सोर्सेस में क्या क्या चीजें होगा। तो हम लोग बात करते हैं वाटर या वेस्ट वाटर। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं वेस्ट वाटर from potato processing plants, नहीं, पोटैटो प्रोसेसिंग जो प्लांट्स है वहां से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो ये प्रोटीन्स बनाने में
सिंगल सेल प्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व हो सकता है। साथ ही साथ स्ट्रॉ इन्वॉल्व हो सकता है। साथ ही साथ मोलेसेस इन्वॉल्व हो सकता है। एनिमल्स का मैन्यूर भी शामिल हो सकता है। एनिमल्स मैन्यूर और इवेन स्वेज स्वेज को भी शामिल किया जा सकता है सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा, द माइक्रोब्स स्पाइरुलिना माइक्रोब्स का नाम है स्पाइरुलिना, ग्रो ऑन various carbon sources पे ग्रो करता है एंड प्रोड्यूस सिंगल सेल प्रोटीन एज फूड। वो प्रोड्यूस करता है सिंगल सेल प्रोटीन को फूड के रूप में। स्पाइरुलिना नाम का जो माइक्रोब्स है वो ग्रो करता है वेरियस कार्बन सोर्सेस पे ग्रो करता है और वह क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सिंगल सेल प्रोटीन फूड के रूप में। ठीक है, फिर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीज फूड ये जो फूड होगा ना, दीज फूड आर रिच इन प्रोटीन्स, minerals, vitamins, fat, carbohydrates, ETC। ये जो फूड होगा ना रिच अमाउंट में रखता है क्या, प्रोटीन्स रखता है, मिनरल्स रखता है, विटामिन्स रखता है, फैट और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में होगा। जो स्पाइरुलिना नाम की जो माइक्रोब्स है वो जो सिंगल सेल प्रोटीन्स बनाता है, यानी कि वो जो फूड्स बनाता है उस फूड में वेरियस अमाउंट में क्या होगा, प्रोटीन्स होगा, मिनरल्स होगा, विटामिन्स होगा, ये सारे का सारे चीजें होगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन की जरूरत क्यों हुआ। नहीं, कितना अच्छा खेतीबाड़ी चल रहा था, कितना अच्छा फूड का प्रोडक्शन हो रहा था, भोजन का उत्पादन हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा था, प्रोटीन्स बन रहा था, लिपिड्स बन रहा था, यानी कि क्रॉप में गेहूं, चावल, मक्के, ये सारी चीजों का उत्पादन हो ही रहा था, तो सिंगल सेल प्रोटीन की जरूरत क्यों हुआ। नहीं, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नीड ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन की जरूरत। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन की जरूरत। हम यहाँ पे बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे ह्यूमन का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह से ह्यूमन का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उस तरह से फूड के प्रोडक्शन करने में, फूड के जो उत्पादन होता है वो करने में ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी जो है वो सक्षम नहीं है ताकि सभी को भोजन मिल सके। तो इसीलिए सिंगल सेल प्रोटीन्स का यूज किया जाता है ताकि अच्छे से अच्छे मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भोजन मिल सके और सभी को जो सो न्यूट्रिएंट्स मिल सके, हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसीलिए क्या हुआ, सिंगल सेल प्रोटीन की जरूरत हुआ। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं SCP इज नीड टू अस बिकॉज as increasing of
increasing of human population, as increasing of human population, the requirement of food does not sufficient by conventional breeding technology. Conventional breeding technology. कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। जिस तरह से मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रहा है, जिस तरह से किसी भी एनिमल्स की जनसंख्या बढ़ रहा है, उस तरह से भोजन की जो प्राप्ति होना चाहिए ना, उस तरह से भोजन की प्राप्ति ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है। सो रिक्वायर्ड एससीपी, इसीलिए जरूरत होता है किसका? एससीपी का। एक अनुमान के अनुसार बता दें कि मोर देन जो है ना, मोर देन 25% पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रिएंट्स। क्या बोल रहा है कि मोर देन 25% जो पॉपुलेशन है ना, वो सफर कर रहा है मलन्यूट्रिएंट्स के कारण से, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी के कारण से सफर कर रहा है, और वो डिफिशियंसी को ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए सिंगल सेल प्रोटीन की जरूरत हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं कि इससे फायदा क्या होगा हम लोगों को, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन का फायदा, सिंगल सेल प्रोटीन का फायदा। ठीक है, फॉलोइंग प्रॉफिट है, फॉलोइंग प्रॉफिट है सिंगल सेल प्रोटीन का। कैसे कैसे क्या प्रॉफिट है? तो पहला चीजों का हम लोग बात करें तो एससीपी इज रिच इन प्रोटीन। एससीपी जो है ना, प्रोटीन्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, मतलब कि इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स होता है, पहला चीज है। दूसरा चीजें का हम लोग बात करें तो इसे जो है ना थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब कि पूरे साल इसे बनाया जा सकता है। इट प्रोड्यूस थ्रू आउट ईयर्स, मतलब कि ये पूरे साल बनाया जा सकता है। तीसरा चीजों का हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है पॉपुलेशन को। इट रिड्यूस ये रिड्यूस करता है पोल्यूशन को। इट रिड्यूस पोल्यूशन या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इट रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। यह जो है सो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। फोर्थ पॉइंट का हम लोग बात करें तो क्या होगा? फोर्थ पॉइंट का हम लोग बात करते हैं तो इट इज ए सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये एक तरह का सोर्स होता है विटामिन
बी कॉम्प्लेक्स का, ये एक तरह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, सोर्स होता है। इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। अगला नंबर का हम लोग बात करें तो क्या होगा,